हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टैटिक जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि लगातार एसएससी बैंक और अदर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली के नाम से जाना जाता है? तो नाना फडणवीस को मराठा मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। पेशवा प्रशासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के एक प्रभावशाली मंत्री और राजनेता थे। इन्हें यूरोपीय लोगों द्वारा मराठा मैकियावेली कहा जाता था। इनके द्वारा मराठा मैकियावेली कहा जाता, इन्हें यूरोपियों द्वारा मराठा मैकियावेली कहा जाता था। आंतरिक असंतोष और अंग्रेज़ों की बढ़ती ताकत के बीच इन्होंने मराठा परिसंघ को एक साथ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आनंदम बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास था और 1882 में यह प्रकाशित हुआ था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से इस उपन्यास में प्रकाशित हुआ था। 1700 के दशक में के उत्तरार्ध का एक सन्यासी विद्रोह हुआ था। इस उपन्यास पर आधारित विद्रोह था और इस उपन्यास में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रसिद्ध किया गया था। इस उपन्यास पर आधारित आनंद मठ एक हिंदी देशभक्ति फिल्म 1982 में रिलीज हुई थी। इस पर एक फिल्म भी रिलीज हुई थी आनंद मठ 1982 में। इस फिल्म के निर्देशक थे हेमेन गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम में से किसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के रूप में जाना जाता है? तो रौलट एक्ट को अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के रूप में जाना जाता है। तो इसके बारे में और जानकारी यह है कि 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा ब्लैक एक्ट के रूप में जाना जाने वाला रौलट एक्ट पारित किया गया है। इसने सरकार को अदालत के कानूनों में मुकदमों और दोष सिद्धि के बिना किसी को भी सलाखों के पीछे डालने का अधिकार दिया। इसे मूल रूप से हैबियस कॉर्पस के अधिकार को निलंबित कर दिया था। इस अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारियों की गतिविधियों को दबाना था। अगला क्वेश्चन, शहद में निम्नलिखित शर्करा में से कौन अधिक पाया जाता है? तो शहद में सबसे ज़्यादा सुक्रोज पाया जाता है। शहद एक मीठा चिपचिपा खाद्य पदार्थ है जो मधुमक्खियों और कुछ संबंधित कीड़ों द्वारा बनाया जाता है। शहद को डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज का मिश्रण माना जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज होने का इसमें सबसे ज़्यादा सुक्रोज होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा मानव सूत्र है? तो क्रोमोसोम 21 सबसे छोटा मानव गुणसूत्र है। 17 मिलियन न्यूक्लियट से बना होता है यह क्रोमोसोम 21, जो कि सबसे छोटा मानव क्रोमोसोम है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर या अंग में निम्नलिखित तत्वों में से कौन एमआरआई के काम आता है, एमआरआई का मुख्य आधार बनता है? तो हाइड्रोजन, जो शरीर की एमआरआई की जाती है मानव शरीर के अंगों की या पूरे शरीर की चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, उसमें हाइड्रोजन मुख्य आधार बनता है। मानव शरीर में हाइड्रोजन एमआरआई के काम का मुख्य आधार बनता है। यह एक मेडिकल इमेजिंग तकनीक है जिसका उपयोग रेडियोलॉजी में शरीर रचना और शरीर की शारीरिक प्रक्रियाओं को चित्र बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चंदन पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो चंदन पर्वत राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो जूरिच में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। कंट्री पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी
है? तो वैरेन आइसलैंड दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार आइसलैंड में है। बैरन आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में हिंदी को तीसरा आधिकारिक अदालत के रूप में शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा अबू धाबी। अभी हाल ही में अबू धाबी में हिंदी बनी न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा। प्रसिद्ध कंदारिया मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध कंदारिया मंदिर खजुराहो में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक नवीन चावला के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य 3 बिलियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लक्ष्य 3 बिलियन पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित लेखों में से कौन सा एक वित्त आयोग की नियुक्ति करता है? तो आर्टिकल 280 वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो लिनक्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान राष्ट्रीय संस्थान स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपसाड़ स्थल बुर्ज होम कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो JB मौलंकर को पहले लोकसभा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। स्वतंत्रता में निर्वासन की आत्मकथा किसकी बुक है? तो यह दलाई लामा की आत्मकथा है। यह है दलाई लामा। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित किया गया है? तो यह पटना में स्थित है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। नवरत्न कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी एक कंपनी है? तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नवरत्न कंपनी में से एक कंपनी है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो इतने क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।